हरे भरे जंगल के बीच एक छोटा सा रास्ता था। उस रास्ते के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मीठी खुशबू फैलाने वाली हवाएं बहती थीं। उसी जंगल के किनारे एक अकेली गर्भवती महिला धीरे धीरे चल रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में आंसू थे और दिल में डर भी था। उसके पास न घर था न कोई अपना। वो धीरे से बोली, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मुझे रास्ता दिखाओ। ठीक उसी समय जंगल के अंदर झाड़ियों से हल्की सरसराहट हुई। महिला डर गई। उसने सोचा कोई खतरनाक जानवर आ गया है, लेकिन झाड़ियों से जो बाहर आया वो बहुत ही अलग था। वो था एक अद्भुत इंद्रधनुषी बाघ। उसके फर पर लाल, नीले, पीले और हरी रंग की चमकती धारियां थीं। उसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थीं, पर उनमें डर नहीं बल्कि दया और करुणा थी। बाघ धीरे धीरे महिला के पास आया। महिला डरकर पीछे हट गई। बाघ ने बहुत नर्म आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। महिला हैरान हो गई। उसने कभी ऐसा दयालु बाघ नहीं देखा था। बाघ बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। तुम बहुत थकी और अकेली लग रही हो। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। मैं अपने बच्चे को सुरक्षित जगह पर जन्म देना चाहती हूँ। इंद्रधनुषी बाघ ने प्यार से कहा, मेरे साथ चलो, जंगल तुम्हारा भी घर है। बाघ महिला को जंगल के अंदर एक सुंदर जगह पर ले गया। वहाँ एक छोटी सी गुफा थी जिसके सामने नीली नदी बहती थी। चारों ओर चमकते जुगनू उड़ रहे थे और पेड़ों पर मीठे फल लगे थे। बाघ हर दिन महिला के लिए फल लाता, कभी मीठे आम, कभी लाल सेब, कभी सुनहरे केले। जंगल के दूसरे जानवर भी मदद करने लगे। प्यारी बंदरिया पत्तों से नरम बिस्तर बना लाई। रंगीन तोता मीठे गीत गाने लगा। सफेद खरगोश फूलों की माला लेकर आया। महिला अब अकेली नहीं थी। उसका दिल धीरे धीरे खुशियों से भरने लगा। एक रात आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और जुगनू रोशनी फैला रहे थे। उसी रात महिला को प्रसव पीड़ा हुई। इंद्रधनुषी बाघ तुरंत जंगल के जानवरों को बुलाने दौड़ा। बंदर, खरगोश, हिरण और पक्षी सब गुफा के बाहर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर बाद गुफा के अंदर से एक नन्हे बच्चे की मीठी रोने की आवाज आई। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। महिला ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया था। इंद्रधनुषी बाघ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोला, अब तुम अकेली नहीं हो, ये बच्चा पूरे जंगल का बच्चा है। जंगल के सारे जानवर खुश होकर नाचने लगे। तोते गाने लगे, जुगनू और तेज चमकने लगे। नदी की लहरें भी जैसे खुशी से झूमने लगीं। महिला ने इंद्रधनुषी बाघ की ओर देखा और बोली, तुमने मुझे जीवन दिया है, मैं तुम्हारी दया कभी नहीं भूलूंगी। इंद्रधनुषी बाघ मुस्कुराया और बोला, जब दिल में दया होती है तब पूरा संसार परिवार बन जाता है। उस दिन से महिला और उसका बच्चा उसी जंगल में खुशी खुशी रहने लगे और इंद्रधनुषी बाघ हमेशा उनकी रक्षा करता रहा। आध्यात्मिक सीख, नैतिक मंदेश, जब हम सच्चे दिल से मदद करते हैं तो ईश्वर हमारे माध्यम से दुनिया में प्रेम और करुणा फैलाते हैं। दया सबसे बड़ी शक्ति है।